ये मुजफ्फरनगर का मदीना चौक है। यहाँ से सीधा जाएंगे तो हरिद्वार आ जाएगा। दरअसल यही कांवड़ यात्रा पथ पड़ता है और यहीं पर ही सबसे पहले एसपी के आदेश पर वो नेम प्लेट लगवाई गई थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकारों ने आदेश जारी किया। लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा जा रहा है कि रोक लग गई है, अब नेम प्लेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं। भाई, आपने खबर देखी है सुप्रीम कोर्ट की? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब ये प्रोपराइटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या ऐसे देखते हैं इस मामले को? स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का? सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते ही बहुत अच्छा किया। तो लगता है कि अब आगे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले जब आए थे अब तो लग रही थी। अब लगता है कि आगे भी ये जीत मिल जाएगी? इंशाल्लाह उम्मीद है। तो इन्हें लगता है कि जीत मिल जाएगी, इंशाल्लाह उम्मीद है। और यहाँ पे देखिए नज़र जलेबी वाले, और नज़र के साथ साथ पहले इन्होंने जो मोहम्मद नज़र है वो भी नाम रख दिया और इसी तरीके से नामकरण किया जा रहा है। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। सही करा जी उन्होंने। और सरकार को कहा कि 26 तारीख तक जवाब दे कि आपने आदेश जारी क्यों किया था। कैसे देख रहे इस पूरे मामले जी? कैसे देख रहे इस पूरे मामले को? पहले तो पुलिस वाले लिखवा रहे थे, हाँ, पुलिस वालों ने लिखवा था कह के। तो अब हटा देंगे बोर्ड? नहीं, अभी तो चल रहा है, अभी देखिए क्या होता है। अभी तो मीडिया वाला आ रहे हैं। तो 26 तारीख के बाद हटाएंगे? जी 26। भाई, लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अच्छा है? नहीं, अच्छा है जी, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्वागत करते हैं। और इसी तरीके से जो किराना की शॉप है, सोचिए यहाँ पर कोई भी जो नया खाना है वो नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पैक्ड फूड मिलता है। और यहाँ पे प्रोपराइटर में मोहम्मद नदीम लिखा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर हर एक दुकान के सामने, यहाँ देखिए प्रोपराइटर मोहम्मद मुराद। तो अब जूस की दुकान पे भी नाम लिखा जा रहा था और अब लगता है कि ये स्थिति हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे जूस की दुकान थी, और क्या फल भी नॉन वेजिटेरियन हो सकते हैं या किसी की भावनाएं आहत हो सकती है, यही सवाल है। लेकिन मदीना जो मुजफ्फरनगर का मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ पर लोग इस फैसले की, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तारीफ़ करते हुए नजर आ रहे। देखिए मोहम्मद निशाद, और यहाँ भी कोई नॉनवेज नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हलवाई की दुकान है। भाई, आप ही की दुकान है ये है नहीं जी यहाँ से। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे तो कुछ नॉनवेज होता नहीं होगा, सब कुछ मीठा ही मीठा? घर गए हुए अभी मैं पता। वैसे सब कुछ मीठा ही होगा। हाँ, मिठाई है सारा। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब दुकान के सामने नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, स्वागत करते हैं उसका? मुझे नहीं पता जी दुकान के सामने लिखने या नहीं लिखने, वो है नहीं यहाँ से भैया। अच्छा, भैया यहाँ पे है नहीं, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे वेज नॉन वेज वाला कुछ नहीं। भाई, यहीं के रहने वाले हो? ना भाई, मैं तो बहुत दूर का। बहुत दूर के हो, लेकिन ये फैसला जो आया कोर्ट का सही है, नाम वाम लिखने की जरूरत नहीं? मैं कुछ नहीं कह सकता जो करे। तो यहाँ पे देखिए कि लोगों के अंदर अलग अलग तरह की शंकाएं भी हैं, और उनका कहना है कि अभी कम से कम फ़िलहाल वो जो नाम इस तरीके से लिखे हुए हैं वो हटवाना नहीं चाहते हैं। भाई, पहले तो ये हुआ था कि फल सब्जी के आगे भी बताना पड़ेगा कि किसके नाम से बिक रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा बताने की ज़रूरत नहीं है, ना लिखने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं? जी बिल्कुल स्वागत करते हैं। तो लगता है कि अब ये राजनीति सब कुछ बंद हो जाएगी, जो बोर्ड वोर्ड है हटा दिए जाएंगे? जी। तो यहाँ पे जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो इसका स्वागत करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये पूरा मुस्लिम इलाका है जहाँ पर इस तरीके से नाम लिखे जा रहे थे, क्योंकि यहाँ से लेकर के आप जहाँ तक आपकी नज़र जाएंगी वहाँ पर इसी तरीके के नाम लिखे होते हैं। और देखिए फलों की दुकान पे भी मोहम्मद आरिफ का नाम लिखा हुआ है। आरिफ भाई, आप ही की दुकान है क्या? जी जी, आपके सर। तो भाई ये बताइए, फलों में तो कुछ नॉन वेज वेजिटेरियन नहीं होता, हिंदू मुसलमान भी नहीं होता? तो थी, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत खुश हैं। सच्चाई की जीत हुई। पर ये लगता है कि जीत लंबी जाएगी। 26 तारीख को जो योगी सरकार या फिर पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की सरकार जवाब देगी, उससे कुछ फर्क पड़ सकता है? भाई, तो कह नहीं सकते हो, राजनीति है, बताओ क्या कर तो अब ये हटा देंगे आप बोर्ड? सकते। अगर कहेंगे तो हटाएंगे, अगर ऑर्डर आ गया तो हटाएंगे। तो वैसे अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था लगाने की जरूरत नहीं है, हटा के अंदर रख देंगे सर। तो रख दीजिए। ये लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो ये आदेश था, उस आदेश के बाद इस तरीके से तो भाई अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले बल्ले कर दी। बल्ले बल्ले, हम तो कह तो रहे हैं, सच्चाई की जीत हुई। सच्चाई की जीत हुई, और इसे जीत हुई, अच्छाई की जीत हुई। तो संविधान भी बचा और सच्चाई भी बची, समानता भी अच्छाई बची। बची। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस तरीके का बोर्ड लगा हुआ था, ये भाई ने पहले आगे रखा हुआ था, और अब सुप्रीम कोर्ट के बाद मोहम्मद आरिफ के उल्टा करके रख दिया है। तो ये अंतर है जो हमें मुजफ्फरनगर में नजर आ रहा है। मुजफ्फरनगर से ही इस विवाद की शुरुआत हुई थी, और अब मुजफ्फरनगर में बोर्ड हटने की शुरुआत भी न्यूज़ नेशन के कैमरे के सामने ही हो चुकी है।
कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, मुजफ्फरनगर।